हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल की शेप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है 11th या 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आपसे शेप या ज्योमेट्री पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है। तो बिना देरी करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की हेल्प से किसी मॉलिक्यूल की शेप किस तरीके से ड्रॉ करें। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए तो आपको एक ग्रुप नंबर जो है कि कोई भी सेंट्रल एटम है किसी मॉलिक्यूल का, जो भी सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल का उसका ग्रुप नंबर जरूर पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है कि ग्रुप नंबर किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम में जो मॉलिक्यूल है, जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जो सेंट्रल एटम है उसका ग्रुप नंबर अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा कि किस तरीके से आप उसका शेप ड्रॉ करें। तो ठीक है जी, तो मान लीजिए मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे दूं, अमोनिया मॉलिक्यूल, और मैं आपसे इसका कहूं कि इसका शेप बनाइए, इसका शेप क्या होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि इसकी शेप ड्रॉ कीजिए, तो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए NH3 मतलब अमोनिया। अमोनिया में जो सेंट्रल एटम है वो कौन है। अब यहाँ पर दो तरीके की एटम है, एक है नाइट्रोजन, एक है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 1 है, हाइड्रोजन जो है वो 3% है। तो जो लीस्ट नंबर में होता है वो आपका क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन जो है ये सेंट्रल एटम है। और नाइट्रोजन जो है वो आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में। आपको पता है ये 15th ग्रुप में आता है नाइट्रोजन, ठीक है, 15th ग्रुप में होगा। 15 का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम के पास। नाइट्रोजन जो कि यहाँ पर सेंट्रल एटम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखूंगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए आपको पता है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 ने। तो मैंने 3 हाइड्रोजन कैसे भी आप रख सकते हैं जैसे आपका मन चाहे। तो मैंने इस तरीके से रख दिए। अब इनके बीच में क्या बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, ये तो कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होना चाहिए। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखिए नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 1, 2 और 3। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1, 2, 3। अब कितने होते हैं आपको पता है, 5। तो इसका मतलब अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स और रह गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर हो गया, ठीक है जी। नाइट्रोजन के पास अभी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 थे। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 थे। 3 और होते कितने हैं, 5। 5 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होना चाहिए। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने हमें बताया था। अब हमसे पूछा गया कि शेप क्या होगी इस मॉलिक्यूल की। तो अगर आप देखें बाय स्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो आपको पता है जेड पता होना चाहिए। जेड क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या आप इसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं यहाँ पर, या आप इसको और बेटर लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, जिसको आप जेड से रिप्रेजेंट करते थे, तो वो कैसे आएगा, बॉन्ड पेयर कितने हैं प्लस लोन पेयर कितने हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आपको क्या बताता था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर आप यहां से काउंट करें तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी है, 3 है। जबकि लोन पेयर कितने हैं, 1 है। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, 4। अगर जेड का वैल्यू 4 आता है, अगर जेड का वैल्यू 4 आता है, ठीक है जी, तो आपको पता थी ज्योमेट्री क्या होती थी, ज्योमेट्री क्या होगी, आपने कहा था टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। तो अगर आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाए कि जो NH3 है, अमोनिया है, तो इसकी इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी अमोनिया की, तो आप कह दोगे टेट्राहेड्रल रहेगी, ठीक है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मान लीजिए इसकी शेप क्या होगी, अमोनिया मॉलिक्यूल की
शेप क्या होगी। तो देखिए शेप अब ज्योमेट्री में जो है वो दोनों चीजें रोल प्ले करती है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, जबकि शेप में कौन चीज रोल प्ले करती है, सिर्फ बॉन्ड पेयर। ठीक है, सिर्फ बॉन्ड पेयर रोल प्ले करती है। तो अगर आप देखें तो यहां पर कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर, और एक क्या है, लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता है जेड का वैल्यू अगर 4 है, जेड का वैल्यू अगर 4 है, बॉन्ड पेयर का वैल्यू 3 है और लोन पेयर का वैल्यू 1 है। ठीक है, लोन पेयर का वैल्यू कितना है, 1 है। तो आपकी शेप क्या आएगी, आपकी शेप क्या आती थी, देखिए जब इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 4 होती थी तो ज्योमेट्री क्या आई थी आपकी, टेट्राहेड्रल। अब देखिए शेप क्या टेट्राहेड्रल होगी, शेप ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड पेयर की वैल्यू अब क्या है, 0 नहीं है। और अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है, अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रही होगी, जिसकी वजह से क्या हो रही होगी, जो शेप है वो टेट्राहेड्रल ना रह के क्या हो गई होगी, कुछ चेंज हो गई होगी। और जब ऐसा रहता है कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो क्या होता है, ज्योमेट्री जो टेट्राहेड्रल थी, शेप वो टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, क्योंकि लोन पेयर की वैल्यू 1 आ गई। अगर 0 रहती तो क्या रहती, टेट्राहेड्रल रहती। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, सॉरी शेप क्या आ जाएगी, पिरामिडल। तो आपकी यहां से शेप क्या आ गई, पिरामिडल। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसकी शेप क्या है, पिरामिडल। ठीक है, उसकी शेप क्या आ गई, पिरामिडल। अब इसकी शेप को ड्रॉ करते हैं। देखिए अमोनिया था तो ये था, तो अमोनिया की शेप आपको पिरामिडल बनाना। पिरामिडल कैसे बनाओगे, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। ठीक है, अब पिरामिडल आपको पता है कुछ इस तरीके की शेप का होता है पिरामिडल। तो अमोनिया मॉलिक्यूल की शेप पिरामिडल जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। ज्योमेट्री कहेंगे तो टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल की शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमोनिया मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, तो आंसर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अगर शेप आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, पिरामिडल। और पिरामिडल ड्रॉ इसी तरीके से आपका पिरामिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को बता सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया और मैंने आपसे पूछा BF3 मॉलिक्यूल, बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। ठीक है जी, बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। या पहले हम वाटर को डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। तो सेकंड अगर मैं आपको कहूं कि वाटर मॉलिक्यूल का शेप बताइए, ठीक है, तो देखिए इसमें सेंट्रल एटम कौन होता है, जो लिस्ट नंबर में है वो कौन है, ऑक्सीजन। और जो लिस्ट नंबर में होता है वो कौन होता है, सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपको पहले पता होना चाहिए कौन से ग्रुप में, 16th ग्रुप में। पीरियोडिक टेबल में जो आएगा वो 16th ग्रुप में आता है ऑक्सीजन। ठीक है, 16th ग्रुप का मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम में, ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या किया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये बना दिया मैंने। अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 होने कितने चाहिए, 6। तो इसका मतलब इसके पास कितने बाकी रह गए, अभी 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि शेप क्या होगी इस मॉलिक्यूल की, वाटर मॉलिक्यूल की। तो आपको स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके का होगा। आप कैसे भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर, तो जैसा आपका मन चाहे लेविस डॉटर स्ट्रक्चर से। अब क्वेश्चन आपसे शेप पूछा गया है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब Z निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब देखिए बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी है, आपको 2 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, और लोन पेयर आपको कितने नजर आ रहे हैं, 2 नजर आ रहे हैं। तो Z का वैल्यू कितना आ गया, 4। अगर Z का वैल्यू 4 होता है तो आपको पता है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू क्या है, 4 है, तो आपको पता थी कि ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या रहती है, टेट्राहेड्रल। अब मान लीजिए जो ये Z की वैल्यू 4 थी, इसमें से बॉन्ड पेयर जो ये Z की वैल्यू है
ठीक है, ये कितनी आई है 4, 4 में से कितने बॉन्ड पेयर हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 2, तो अब शेप क्या आएगी देखिए, अब क्या टेट्राहेड्रल शेप होगी, अगर चारों के चार बॉन्ड पेयर होते हैं या लोन पेयर की वैल्यू 0 होती है तो जो ज्योमेट्री होती है, अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 होती है किसी मॉलिक्यूल में तो ज्योमेट्री किसके बराबर होती है, ज्योमेट्री किसके बराबर होती है, शेप के बराबर होती है। अब देखिए यहां पर तो क्या है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है, अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है तो जो ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल वो शेप के बराबर नहीं हो सकती, तो शेप क्या होगी। अब देखिए दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, तो क्या होंगे, लोन पेयर में रिपल्शन होगी इन दोनों में, वो क्या होगी, ज्यादा होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। तो लोन पेयर में रिपल्शन होने की वजह से इसकी जो शेप हो जाएगी वो कैसी शेप हो जाएगी, वी शेप या फिर एंगुलर शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ कीजिए इसकी शेप को। देखिए वी शेप किस तरीके से होता है, वी कुछ इस तरीके का होता है वी, तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगा वी। अब वी बना लीजिए इन दोनों के बीच में, ये वी बन गया वी शेप का। अब देखिए इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कितने 6, 4 बाकी रह गए, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो वी शेप या एंगुलर शेप का होगा, इस तरीके का आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं अब आपको और कोई मॉलिक्यूल दे दूं, मान लीजिए मैं आपको बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल दे दूं और मैं आपसे कहूं कि इसकी शेप बताइए क्या होगी, तो बोरोन जो सेंट्रल एटम, बोरोन क्या सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप में आता है, 13th ग्रुप में। 13th ग्रुप का मतलब क्या है, 13th ग्रुप का मतलब ये है इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ग्रुप नंबर याद नहीं है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि किस तरीके से आप ग्रुप नंबर्स को याद कर सकते हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो आपको पता है बोरोन जो है वो यहाँ पर सेंट्रल एटम है, 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 फ्लोरीन एटम मैंने ये जोड़ दिए, ठीक है। आप इनको इनसे जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3, और होने भी कितने चाहिए थे, 3 ही। तो इसका मतलब है कि बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं जो कि इनके साथ मिलके बन जाएगा फ्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ, फ्लोराइड एटम्स के साथ कंबाइन होके क्या कर लेगा, तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज कर लेगा। अब देखिए इसकी शेप पूछी गई है आपसे, इसकी शेप पूछी गई है, ये जो बनाया ये आपने क्या बनाया है, ये स्ट्रक्चर बनाया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए जेड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है, तो कैसे निकालते हो, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का वैल्यू कितना है, 3 है, इस मॉलिक्यूल में BF3 में बॉन्ड पेयर का वैल्यू कितना, 3। लोन पेयर का वैल्यू, कोई भी लोन पेयर नहीं है बोरोन के पास, 0। भाई लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कितना है ये ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो जेड का वैल्यू हो गया 3। अगर जेड का वैल्यू 3 होता है तो आप ज्योमेट्री क्या बताते थे, ज्योमेट्री आप कहते थे क्या रहेगी, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर क्या होगी, ज्योमेट्री होगी, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर लोन पेयर जो है सेंट्रल एटम पे वो कितने हैं, 0 है। अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 हो जाता है तो जो ज्योमेट्री होती है वही क्या होगी, उसकी शेप होगी। तो इसकी शेप क्या होगी इस वाले मॉलिक्यूल की, क्योंकि इसमें लोन पेयर की वैल्यू कितनी है, 0, तो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, शेप होगी। ये वाली बात मैंने बताई थी कि लोन पेयर की वैल्यू अगर 0 है तो ज्योमेट्री किसके बराबर होती है, शेप के। तो शेप क्या होगी आपकी, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। तो अगर आप इसकी शेप बनाना चाहें तो देखिए बोरोन है, अब ट्राइंगल फॉर्म कर लीजिए। तो एक फ्लोरीन यहां रखिए, एक फ्लोरीन यहां पर, एक फ्लोरीन यहां पर, और इनको कंबाइन कर दीजिए। तो ये क्या होगी, आप इनको कंबाइन करके देखिए ट्राइंगल फॉर्म करेगा ये आराम से, ठीक है। तो ये जो होगी ये BF3 मॉलिक्यूल की शेप होगी ट्रायगोनल प्लेनर। और अगर आपसे ज्योमेट्री भी पूछी जाए तो क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहूं PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड मॉलिक्यूल की शेप बताइए क्या होगी।
ठीक है, आपसे शेप पूछी जाए या ज्योमेट्री पूछी जाए आप इजिली बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस जो है वो कौन से ग्रुप में आता है आपको पता होना चाहिए, 15th ग्रुप में। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है कि किस तरीके से आप किसी भी सेंट्रल एटम को कौन से ग्रुप में है वो बता सकते हैं। तो आपको पता है नाइट्रोजन से अगर नीचे देखे तो फास्फोरस आएगा, और नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में, 15th ग्रुप में, तो फास्फोरस भी कौन से ग्रुप में आएगा, 15th ग्रुप में। तो फास्फोरस जो है 15th ग्रुप में आएगा। 15th ग्रुप का मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है जी, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब कैसे इसको करेंगे, देखिए फास्फोरस सेंट्रल एटम है, कितने क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, कितने क्लोराइड एटम से जुड़ा है, 5 से जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, कैसे भी आप जोड़ सकते हैं, 5 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, जोड़ दिया इसको। ठीक है, इस तरीके से मैंने जोड़ दिया, किसी तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। 5 क्लोराइड एटम से जोड़ दिया मैंने। ठीक है, 5 क्लोराइड आयन से जोड़ दिया मैंने फास्फोरस सेंट्रल एटम को। अब देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। तो फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। होने भी कितने चाहिए थे, 5 ही होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि फास्फोरस के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, हमको पता है फास्फोरस के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5। तो बॉन्ड पेयर हमारे पास 5। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 है। तो Z की वैल्यू 5। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आती है तो आपकी जो ज्योमेट्री होती थी वो क्या होती थी, ज्योमेट्री थी वो क्या थी, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। ट्रायगोनल बायोपिरामिडल, ये आपकी क्या रहेगी, ज्योमेट्री। अब देखिए फास्फोरस के पास, इस मॉलिक्यूल में फास्फोरस के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर की वैल्यू 0 हो जाती है किसी मॉलिक्यूल में, तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसकी क्या होती है, शेप। तो हम यहां से कह सकते हैं सिंस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 5 एंड लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू 0। तो ज्योमेट्री जो होगी इस मॉलिक्यूल की वो किसके बराबर होगी, शेप के बराबर होगी। और आपकी ज्योमेट्री क्या आई थी, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। तो इस मॉलिक्यूल की शेप भी क्या आएगी, तो इस मॉलिक्यूल की जो आपकी शेप आएगी वो क्या जाएगी, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। तो अगर मैं आपसे पूछूं PCl5 की ज्योमेट्री क्या होगी, तो आंसर क्या होगा, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। अगर आपसे पूछी जाए शेप क्या होगी, तो आंसर भी क्या होगा, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर की वैल्यू सेंट्रल एटम पे कितनी है, 0 है। अगर ऐसा केस होता है तो क्या होती है, ज्योमेट्री शेप के बराबर रहती है। अब इसकी ड्रॉ करके देख लेते हैं शेप। फास्फोरस है, ठीक है, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल को आप कैसे बनाओगे, आपको पहले ट्राइंगल बना लेना है। तो ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, इनको अगर आपस में पहले जोड़ दीजिए। ठीक है, ये ट्राइगोनल फॉर्म कर लेंगे, देखो आपस में इनको जोड़ के देखें, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, ये होगा ट्राइगोनल। बायोपिरामिडल में क्या होगा, एक आपको अबव द प्लेन कर देना है, एक बिलो द प्लेन कर देना है। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। ठीक है, या इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का आप क्या निकाल सकते हैं, शेप निकाल सकते हैं। अब मैं और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए आपके पास, मैं कहूं आपसे कि SF4 की शेप बताइए, इसकी शेप बताइए। तो कैसे निकालेंगे आप इसकी शेप, देखिए सल्फर जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम। जो लिस्ट नंबर में होता है वो कौन होता है, सेंट्रल एटम। सल्फर 1 है,
फ्लोराइड 4 है, तो लिस्ट नंबर में कम नंबर में कौन है, सल्फर है, तो वो कौन होता है, सेंट्रल एटम होता है। अगर वो भी ना हो तो किस पे देखते हैं हम अगर वो भी ना हो आपके पास तो आप किस में देखेंगे, आप किस में देखते हैं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में देखते हैं कि कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। वो मैंने आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर में काफी अच्छे से पढ़ाया है। हाँ जी, तो सल्फर यहाँ पर सेंट्रल एटम, सल्फर सबसे पहले कौन सा ग्रुप में, आपको पता है ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में, 16th ग्रुप में, तो सल्फर भी कौन से ग्रुप में, 16th ग्रुप में रहेगा। 16th ग्रुप का मतलब है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सल्फर है, सल्फर के साथ 4 फ्लोराइड आयंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए इनको पहले, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 ही हुए, लेकिन होने कितने चाहिए, 6। तो मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब इसमें कम है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो सल्फर के पास कितने लोन पेयर रहेगा, 1 लोन पेयर रहेगा। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हमें पता है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अब देखिए बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, आपको नजर आ रहा है 4। लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम सल्फर, इस पे लोन पेयर की वैल्यू 1। ठीक है, तो आपको पता चला, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 5। अगर 5 वैल्यू आता है तो आपको पता था ज्योमेट्री क्या होगी, आपको पता है ज्योमेट्री क्या होगी, यहां पर ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। ट्रायगोनल बायोपिरामिडल जो होगी वो क्या होगी, आपकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन मैंने आपसे पूछा क्या है, शेप। अब देखिए यहां पर जो लोन पेयर की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। अगर 0 होती तो जो ज्योमेट्री होती वही शेप होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको पता है अगर मान लीजिए जेड का वैल्यू 5 है, जिसमें से बॉन्ड पेयर का वैल्यू कितना है, 4 है, और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम का वैल्यू कितना है, 1 है, तो आपकी शेप क्या रहेगी। देखिए अगर ये 0 रहता, अगर मान लीजिए ये 5 0 होता, 5 के 5 बॉन्ड पेयर होते, जैसा कि ये केस था, 5 के 5 क्या थे, बॉन्ड पेयर थे, कोई भी लोन पेयर नहीं था, तो ज्योमेट्री क्या थी, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। अब मान लीजिए क्या हो गया कि 4 बॉन्ड पेयर हो गए, जैसा ये केस हो गया, और 1 लोन पेयर हो गया, तो ज्योमेट्री और शेप कभी भी बराबर नहीं होगी, क्योंकि लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या था, लोन पेयर की वैल्यू 0 थी, तो शेप भी क्या हो गई थी, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। पर इस केस में क्या होगा, ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल बायोपिरामिडल होगी, लेकिन क्योंकि लोन पेयर की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो आपकी शेप क्या बन जाती है। देखिए आपको पता होना चाहिए ये कौन सी शेप बन जाती है, सीसॉ। और सीसॉ को हम किस नाम से भी जानते हैं, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। अब देखिए डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड का मतलब होता है चेंज इन शेप, शेप में चेंज आ गया, किसकी, टेट्राहेड्रल की। अब देखिए 4 बॉन्ड पेयर होते थे, जब 4 बॉन्ड पेयर होते थे तो आप कौन सी ज्योमेट्री कहते थे, टेट्राहेड्रल। अब एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होती है, रिपल्शन होती है, किसके कंपैरिजन में, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन के कंपैरिजन में तो ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो जो टेट्राहेड्रल शेप थी आपकी, जो कि 4 बॉन्ड पेयर की वजह से होनी थी, लेकिन अब एक लोन पेयर आ गया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसमें डिस्टोर्शन हो जाएगा रिपल्शन की वजह से। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, सीसो। तो अगर इसकी शेप पूछी जाए SF4 की, तो शेप क्या होगी, सीसो होगी, या उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से आप इसकी शेप अब ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखिए सीसो को किस तरीके से ड्रॉ करना है। देखिए सल्फर था, तो आप पहले इसकी ज्योमेट्री आपको पता है ट्रायगोनल बायोपिरामिडल होगी, तो आप 4 फ्लोराइड मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए। मैंने 4 फ्लोराइड मॉलिक्यूल जोड़ दिए इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए अगर ट्रायगोनल, अब मैंने सेम का सेम ऐसे कैसा बनाया, ज्योमेट्री कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। ठीक है, यहां पर कुछ होगा, लेकिन अब हमको पता है यहां पर क्या है, फ्लोराइड तो दे नहीं रखा उसने, 5 तो जुड़े नहीं है, तो 5वां चीज यहां पर क्या है, 5वीं चीज यहां पर क्या थी, लोन पेयर थी, तो यहां पर आप लोन पेयर लगा दीजिए। तो ये आपकी क्या होगी, शीशा शेप होगी,
सा क्या होगी, शेप होगी SF4 की। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं SF4 की शेप को। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। और मॉलिक्यूल को लेते हैं, किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। हाँ जी, तो और मैं एक और मॉलिक्यूल लेके आया हूं आपके लिए, ClF3 मॉलिक्यूल की शेप बताइए क्या होगी। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो कौन से ग्रुप में आता है, आपको पता है हेलोजन फैमिली में आएगा। हेलोजन का मतलब 17th ग्रुप में, 17th ग्रुप में आएगा ये। 17th ग्रुप का मतलब क्या है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे किसके पास, क्लोरीन के पास। ठीक है, तो आपको पता है ये क्लोरीन सेंट्रल एटम हो गया। और ये कितने फ्लोराइड आयन से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। ये मैंने 3 से जोड़ लिया है। ठीक है, तो मैंने 3 से जोड़ लिया इनको। ठीक है, अगर आप देखें तो अब इसके पास, क्लोरीन के पास कितने आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपको नजर आ रहा है 3 है। होने कितने चाहिए, 7। कितने बाकी रह गए, 4। भाई 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, तो बाकी कितने रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो मुझे यहां से समझ आया क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। ठीक है जी, 2 लोन पेयर है क्लोरीन के पास। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर आप जेड देखें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो अगर बॉन्ड पेयर की वैल्यू देखें तो कितनी आई है, कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3। बॉन्ड पेयर की वैल्यू 3। लोन पेयर कितने हैं, 1 2। तो 2 लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, टोटल वैल्यू हो गया 5। अगर जेड का वैल्यू आ गया 5, तो ज्योमेट्री क्या रहती थी आपकी, ज्योमेट्री आपको पता है क्या रहेगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, अब देखिए क्या लोन पेयर की वैल्यू 0 है, क्या लोन पेयर की वैल्यू 0 है, नहीं है। क्या वैल्यू है, 2 है। तो ज्योमेट्री कभी भी शेप के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल की अगर आपसे ज्योमेट्री पूछी जाए तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब शेप क्या होगी इस मॉलिक्यूल की, तो आपको पता है अगर जेड का वैल्यू 5 होता है, अगर उसमें से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर का वैल्यू 3 है, लोन पेयर का वैल्यू 2 है, तो आपको पता था अगर पांचों के 5 बॉन्ड पेयर हैं, अगर जेड का वैल्यू 5 है और पांचों के 5 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0 होती है, तो ज्योमेट्री क्या होती थी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और वही उसकी क्या होती थी, शेप होती थी। अगर मान लीजिए जेड का वैल्यू कितना हो जाता है, जेड का वैल्यू 5 है, उसमें से बॉन्ड पेयर की वैल्यू 4, लोन पेयर की वैल्यू 1, तो शेप क्या हो जाती थी, सीसो, जिसको हम डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते थे। अब मान लीजिए बॉन्ड पेयर की वैल्यू हो गई 3 और लोन पेयर की वैल्यू हो गई 2, तो क्या हो जाती है शेप, टी शेप का फॉर्म हो जाता है मॉलिक्यूल। अब टी शेप बना दीजिए इस मॉलिक्यूल की, तो कैसे बनाएंगे अब टी शेप, आपको पता है टी जो होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, टी कुछ इस तरीके का होता है, तो आपको क्या करना है, टी इस तरीके से बना देना है। तो आपको पता था क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हैं, 3 जुड़े हुए हैं, ये 3 हो गए। अब टी कैसे बनेगा, जब आप इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, ये वाला ऐसा ही हो गया फॉर्म, और इसके साथ क्या जोड़ दोगे, इस बॉन्ड को। अब देखिए क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, होने कितने चाहिए, 17 ग्रुप में आता है 7। 7 कैसे होंगे, 7 में से 3 तो क्या हो गए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, होने कितने चाहिए थे, 7। 7 का मतलब अभी कितने रह गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये इसकी क्या होगी, शेप होगी, और इस शेप का नाम क्या होगा, टी शेप। ठीक है, और अगर इसी मॉलिक्यूल की आपसे ज्योमेट्री पूछी जाए तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ये इसकी क्या है, शेप है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और एग्जांपल में आपको लेके समझाते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपके सामने XeF2 मॉलिक्यूल ले दूं मैं, XeF2, और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, तो जीनोन डाइफ्लोराइड में ले लेता हूं, और आपसे उसकी शेप पूछी जाए, जीनोन डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल की शेप पूछा जाए, तो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। देखिए जीनोन जो है वो नोबल गैस है, नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में आती है, 18 ग्रुप में। 18 ग्रुप का मतलब क्या है, आपके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है,
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जीनोन है, जीनोन के साथ कितने फ्लोराइड जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए। तो ये मैंने 2 फ्लोराइड आयन जोड़ दिए। तो ये जोड़ दीजिए आप आराम से, ये मैंने जोड़ दिए। अब देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2। जीनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं इस मॉलिक्यूल में, 2। होने कितने चाहिए, 8। बाकी कितने रह गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 का मतलब कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर होंगे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। बॉन्ड पेयर का वैल्यू कितना है जी, आप देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। लोन पेयर कितने हैं, 3। टोटल कितना गया, 5। तो जेड का वैल्यू अगर 5 आता है, तो आपको पता था जेड का वैल्यू अगर 5 आएगा तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई आपकी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा है, मैंने आपसे इसकी शेप पूछी है। अब देखिए जेड का वैल्यू कितना है आपका, जेड का वैल्यू है 5, जिसमें से बॉन्ड पेयर का वैल्यू कितना है, 2 है, और लोन पेयर का वैल्यू कितना है, 3 है। और मैंने आपसे क्या पूछा है, शेप पूछा है, शेप पूछा गया आपसे। तो देखिए लोन पेयर की वैल्यू 0 होगी तभी ज्योमेट्री शेप के बराबर होगी। अगर ऐसा केस होता है तो देखिए आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा उसकी शेप क्या होती थी, लीनियर। तो लीनियर शेप का होगा, तो आप लीनियर बनाइए। तो मैं लीनियर बना देता हूं। लीनियर में क्या होता है, 180 डिग्री पे ही होगा लीनियर। तो एक फ्लोराइड ये हो गया, एक फ्लोराइड ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके पास आपने जोड़ दिए, ठीक है। ये हो गया आपके इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर आएंगे। अब 3 लोन पेयर को आप कैसे जोड़ सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और बेटर अगर आप दिखाना चाहें, ट्रायगोनल बायपिरामिडल होगी इसकी शेप। तो पहले मैंने क्या किया, इसके इस तरीके से फ्लोरीन जोड़ दिया आपने। अब लोन पेयर है तो ट्रायंगल में रख दीजिए, एक लोन पेयर यहां पर, एक लोन पेयर यहां पर, एक लोन पेयर यहां पर, ठीक है। तो अगर आप देखें जो शेप होती है वो किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ बॉन्ड पेयर पे। तो अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर, अगर बॉन्ड पेयर तो यही 2 है तो इनकी शेप कैसे आ रही है, लीनियर। तो इसलिए कैसा शेप का है, लीनियर। तो इसकी शेप क्या होगी, लीनियर। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, शेप ले। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ज्योमेट्री या शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। आइए तो अब कुछ और मॉलिक्यूल्स देखते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं कि उनको किस तरीके से ड्रॉ करना है। आपके एग्जाम में कोई ना कोई इन्हीं मॉलिक्यूल आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। वो आपसे शेप पूछ सकता है, वो आपसे ज्योमेट्री पूछ सकता है, तो आप इजीली बना सकते हैं। तो अब और कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आप SF6 मॉलिक्यूल की क्या बतानी है, आपको शेप बतानी है। तो आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो देखिए यहां पर सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। सल्फर का आपको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, 16th ग्रुप में आता है भाई। ऑक्सीजन के नीचे ही तो कौन आता है, सल्फर आता है। तो ये 16th ग्रुप में रहता है। 16th का मतलब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है जी। तो अब देखिए आप क्या करेंगे इजीली इसकी, ठीक है। सल्फर है, सल्फर के साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं। तो आप 6 बना लीजिए, 1 फ्लोरीन बनाया, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन, इसी तरीके से जोड़ सकते हैं। तो मैंने इनको जोड़ दिया आपस में, तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और होने भी कितने चाहिए थे, 6 ही होने चाहिए थे। इसका मतलब है जो सल्फर सेंट्रल एटम है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे। वो कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, अभी आपने देखा 6 हैं। बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी है, 6 है। क्या कोई लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे,
कोई नहीं है इस मॉलिक्यूल में, तो 0। तो आंसर क्या आ गया 6। अगर Z का वैल्यू 6 रहता है तो आप क्या कहते हो, ज्योमेट्री जो आएगी वो क्या रहेगी, आप क्या कहते थे, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इसकी अगर ज्योमेट्री पूछे तो वो क्या आ गई, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इसकी शेप की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए बॉन्ड पेयर कितने थे, 6 थे। बॉन्ड पेयर कितने थे, 6 थे। लोन पेयर कितने थे, 0। अब अगर लोन पेयर की वैल्यू अगर 0 होती है तो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, उसकी शेप होगी। तो ऑक्टाहेड्रल इस मॉलिक्यूल की क्या रहेगी, शेप रहेगी। तो आप बना दीजिए सेम शेप। तो ऑक्टाहेड्रल बनानी है आपको, तो आप बना दीजिए आराम से इजीली, ये ऑक्टाहेड्रल रहेगी। ठीक है, तो इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं SF6 मॉलिक्यूल का। मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल दूं कि XeF4 मॉलिक्यूल की शेप बताइए क्या होगी, तो आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे। जीनोन जो है वो आपका क्या है, सेंट्रल एटम, नोबल गैस है। कौन से ग्रुप में, 18th ग्रुप में। 18th ग्रुप का मतलब क्या है, आपके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी। अब देखिए जीनोन है, जीनोन के साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4 है। आप कैसे भी जोड़ दीजिए, इस तरीके से मैं जोड़ देता हूं 4 फ्लोरीन को। ठीक है, तो अगर देखिए मैंने इस तरीके से जोड़ दिया। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए कितने हैं, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जीनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है। ठीक है, होने कितने चाहिए, 8। तो बाकी रह गए 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए, कितने लोन पेयर रह गए। देखिए भाई 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 8। तो बाकी कितने रह गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट होंगे, जब मैं जीनोन के ऊपर क्या लगा दूंगा, 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इसलिए 2 लोन पेयर लगा ली। अब देखिए 4 तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर शेप को नहीं बता पा रहा था। शेप को कौन बताई थी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो देखते हैं जेड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कैसे निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। बॉन्ड पेयर की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, इसमें कितनी आई है, 4। लोन पेयर की वैल्यू कितनी आई है, 2। तो जेड का वैल्यू क्या होगा, 6। अगर 6 आएगा जेड का वैल्यू, तो ज्योमेट्री क्या रहती थी, आपकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, आप कहते हो ऑक्टाहेड्रल। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा है, मैंने आपसे पूछा है शेप क्या होगी, मैंने आपसे शेप पूछी है। अब देखिए अगर शेप पूछी गई है आपसे तो क्या आएगी आपकी, क्योंकि लोन पेयर की वैल्यू कितनी है, 2 है। लोन पेयर की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर जेड की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, जिसमें से बॉन्ड पेयर अगर 4 हो जाए और लोन पेयर की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए, तो आपकी शेप क्या हो जाती है। तो आपको पता है लोन पेयर, 2 लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगी। तो ज्योमेट्री जो शेप आएगी वो आपकी क्या आती है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी आप शेप बना दीजिए स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो जीनोन लगाया आपने। ठीक है, 4 फ्लोरीन जोड़ दीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने जोड़ दिया। अब देखिए आप इसको स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेनर एक ही प्लेन में है, तो स्क्वायर इसी तरीके से बनेगा आपका, ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये जो ये जीनोन है और ये जो चारों फ्लोराइड आयन है, ये एक ही प्लेन में है, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। बाकी रहे 2 लोन पेयर्स, जो 2 लोन पेयर्स हैं उसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये इसकी शेप हो जाएगी XeF4 की। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं और एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। ये दिया है BrF5। ठीक है, BrF5 या ClF5 या IF5, इन मॉलिक्यूल्स की शेप बताइए। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स की क्या बतानी है, शेप बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं पहले इसको ले लेता हूं। ब्रोमीन है, ब्रोमीन सेंट्रल एटम। ब्रोमीन जो है वो हेलोजन होता है, हेलोजन जो होता है वो 17th ग्रुप में आता है। 17th का मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
ठीक है। अगर सेम ही एग्जांपल हो, क्लोरीन भी 72 ग्रुप में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन भी 72 ग्रुप में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो BrF5 को कैसे ड्रॉ करोगे आप? देखिए 5 फ्लोरीन है तो 1 2 3 4 5 इसी तरीके से आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये मैंने इसके साथ जोड़ दिया, कुछ इसी तरीके का बनाओगे आप। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, होने कितने चाहिए थे? 7। तो इसका मतलब क्या है, ब्रोमीन के पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। जेड निकालिए, जेड कैसे निकाल देते हैं? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। बॉन्ड पेयर कितने हैं इस मॉलिक्यूल में? 5। लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम पे? 1। टोटल कितना हो गया? 6। 6 का मतलब ज्योमेट्री क्या आएगी? 6 का मतलब ज्योमेट्री क्या होगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल। बट मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने आपसे शेप पूछा है। तो देखिए जेड का वैल्यू कितना है? जेड का वैल्यू आपने 6 निकाला है, 6 में से बॉन्ड पेयर का वैल्यू कितना आ गया? 5। जबकि लोन पेयर का वैल्यू आप देखो तो कितना आया है? 1। आपसे पूछा क्या था मैंने? शेप। तो जब ऐसा केस होगा, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 6 है, जिसमें से बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर का वैल्यू 1, बॉन्ड पेयर का वैल्यू 5, तो लोन पेयर का वैल्यू अगर 0 होता तो जो ज्योमेट्री होती वही क्या होती? शेप होती। लेकिन अब शेप चेंज हो जाएगी, तो नाम क्या आएगा? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। और इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर इसमें ही किया था, इसी में ही हमने देखा था अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 6 है, अगर बॉन्ड पेयर की वैल्यू 4 हो जाती है, लोन पेयर की वैल्यू 2 हो जाती है, तो शेप क्या आई थी? आपने अभी निकाला था, स्क्वायर प्लेनर। बट हमारे पास कौन सा केस? अभी ये वाला केस है। 5 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर की 1 वैल्यू, तो शेप क्या होगी? स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल बना दीजिए आप। ब्रोमीन है, ठीक है। अब स्क्वायर पिरामिडल है तो पहले स्क्वायर में बना लीजिए। स्क्वायर में कुछ इसी तरीके का बनेगा आपका, तो आप जोड़ दीजिए इसको, पहले स्क्वायर बना लीजिए। अब पिरामिडल है, अभी एक और फ्लोरीन है, BrF5 था, एक और फ्लोरीन था, तो आप उसको यहां पे भी रख सकते हैं, यहां पे भी मैंने यहां रख दिया, तो ये हो गया, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर लिया, तो ये तो हो गया स्क्वायर। अब पिरामिडल है, पिरामिडल में क्या होगा? ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये क्या होंगे? 3 एक प्लेन में होंगे, ये तीनों क्या होंगे? आपको पिरामिड में नजर आ रहे होंगे। और ऊपर क्या रख दोगे आप? एक लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल इस मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी? शेप हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आप इजीली निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ये टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से आप और प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी मॉलिक्यूल के आपको एग्जाम में हिंदी में से कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।